तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी दुनिया पूरी कोरोना संक्रमण से लड़ाई कर रही है, उसी के बीच में हमें ना जाने कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कुछ जो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो हमारी ही लापरवाही से हो रही हैं और कुछ वो ऊपर वाले की देन है। भाई इन सब चीज़ों को मानना नहीं मानना वो तो आपकी मान्यताओं के ऊपर है कि आप इन चीज़ों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी भी बीमारी जो अभी फ़िलहाल में चल रही हैं, हम अगर एक दो आपदाओं की, प्राकृतिक आपदाओं की बात ना करें, जैसे कि ताउते तूफान हो गया, अगर हम उसको हटा दें तो उसके अलावा भी जो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी ही लापरवाही के कारण ही निकली हैं। और ये इसी के बीच में एक और वायरस हमारे भारत में एंट्री ले ली है जिसका नाम है ब्लैक फंगस, और जिसको आप माइक्रोमाइकोसिस के नाम से भी जान सकते होंगे। इवन इस जो वायरस है, इसको वायरस नहीं बोलेंगे, हम फंगस बोलेंगे। एक ब्लैक फंगस इसको नाम दिया गया है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको ब्लैक फंगस क्यों कहा गया है। ठीक है, इसके बीच में जो ये ब्लैक फंगस की इतनी ज़्यादा मतलब महामारी है, इसका जो संक्रमण दर है वो कोरोना वायरस से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। और कोरोना वायरस में तो इंसान रिकवर भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो माइक्रोमाइकोसिस मतलब ब्लैक फंगस है वो अगर हमें हो जाता है तो हमें अपनी ज़िंदगी भर के लिए पूरी आंखें तक शायद खोनी पड़ सकती है। जी हाँ, तो हम पूरी विस्तार से बात करेंगे माइक्रोमाइकोसिस फंगस के बारे में, उसके सिम्टम्स भी मैं आपको बताऊंगा और उससे आपको बचाव कैसे करना है वो सब चीज़ें हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि माइक्रोमाइकोसिस और ब्लैक फंगस के खतरनाक संक्रमण को देखते हुए जो हमारी केंद्र सरकार है उसने इसको महामारी घोषित कर दी है। लिखित में इसके लिए लेटर भी जारी कर दिया है, जहाँ पे कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन इलाकों में मतलब इन राज्यों में जो है इसे महामारी घोषित कर दी गई है। और इसे जो है आने वाली इससे तकलीफ जो होगी उसे बचने के उपाय भी देना शुरू कर दिए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रोमाइकोसिस और ब्लैक फंगस क्या है। तो जो ये माइक्रोमाइकोसिस और ब्लैक फंगस है ये पहले से था, ब्लैक फंगस जो था पहले से था, लेकिन पहले जो है हमारी इम्यूनिटी पावर कोरोना आने के पहले अच्छी खासी मेंटेनेंस थी, मतलब अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ। लेकिन कोरोना के कारण, दिक्कतों के कारण हमें जो है हमारी इम्यूनिटी पावर में थोड़ी कमी देखने को मिली है। ये जो वायरस है ये पहले से ही है, लेकिन ये पहले छोटे रूप में था। अब ये भाई कोरोना वायरस से टक्कर लेने के लिए बड़ा रूप ले लिया है। ये जो वायरस है मुख्यतः जो हमारे घर में ब्रेड होती है, जो हम खाने के लिए लेके आते हैं, जो हमारे घर में ख़राब सब्जियां होती हैं, आपने अगर 2-3 दिन खाना को अपने ऐसे ही रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक फफूंद जम जाती है। वो फफूंद जो है आपको लगता है कि वो फफूंद हम फेंक देंगे ख़राब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक फंगस उसी से बना है। वो जो फफूंद है वो आपकी हवा में मतलब वो वातावरण में फैल जाती है, और वातावरण में फैलने के बाद में वो आपके नाक के द्वारा या फिर आपका मुँह या फिर मतलब कान, यहाँ से वो आपके अंदर चले जाती है। और यहाँ पे जो वैज्ञानिक है ICMR के, उनका कहना है कि अगर ये एक बार आपके शरीर में एंटर कर लेती है और मस्तिष्क में अगर ये जाके बैठ जाती है तो इससे आपकी मौत, शायद आप कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़के सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर ये बीमारी आपके पास में हो जाती है तो यहाँ पे आपको कुछ घंटे या फिर कुछ दिन के अंदर ही आपकी मौत होना निश्चित है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो लोग मतलब ये बीमारी सबसे ज़्यादा किसको हो रही है, पहले अपन उस पर बात करते हैं। ये बीमारी मुख्यतः उन लोगों को हो रही है जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर होके आ चुके हैं। अब ऐसे में जब वो कोरोना वायरस से लड़ाई करते हैं तो उनको महंगी और भाई बहुत हेवी उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एस्टेरॉइड दिया जाता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी शक्ति तो बढ़ती है लेकिन वहाँ पे जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण से उनको कोई भी बीमारी आगे जो भविष्य में है हो सकती है। और ये जो है बीमारी उन लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रही है जिन लोगों को कोरोना से पहले डायबिटीज़ है या फिर और कुछ भी तरीके के जो सिम्टम्स हैं। अगर उनकी इम्यूनिटी पावर पचाने की शक्ति जो है वो कम हो चुकी है तो उन लोगों को ये ज़्यादा जो है अपने रडार में ले रहा है। और ये ब्लैक फंगस ऐसा छोटा मोटा फंगस नहीं है। अगर ये आपके मस्तिष्क या किसी भी भाग में चला जाए तो जिस भी भाग में अगर जाके बैठता है तो वो भाग का जो है काम करना बंद कर देता है, मतलब उस हिस्से को पूरा ब्लॉक कर देता है। और जो अधिकतर पेशेंट देखे गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा यही देखा गया है कि ये जो मतलब सबसे ज़्यादा टारगेट में किसको ले रहा है, ये हमारे पार्ट्स को ले रहा है, जैसे कि फेफड़े हो गए, लीवर हो गया, मस्तिष्क हो गया। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है आपकी आँखों को। अगर ये आपकी आँखों में एक बार जाके बैठ जाता है तो यहाँ पे आपको आपकी आँखों की रोशनी शायद पूरी ज़िंदगी भर के लिए देखने को नहीं होगी। जिस आँख से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, शायद ये अगर आपके साथ में हो जाता है, हम तो चाहते हैं कि कभी आपके साथ में ना हो, लेकिन ऐसा होता है
तो आप अपना शायद मतलब जो आँख से आप देख रहे हो उस आँख को ज़िंदगी भर के लिए खो दोगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये बता दें कि इसके इलाज के लिए पहले से दवाइयाँ हैं, लेकिन वो उतनी कारगर दवाई नहीं है। तो इससे अभी हमें जो है बचने के रहना पड़ेगा जब तक कि इसका कुछ प्रॉपर इलाज नहीं निकल के आ सकता। वैसे हमारे वैज्ञानिक लोग इसको महामारी समझ के इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपाय कर रहे हैं कि इससे कैसे लड़े जा सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये बीमारी को कैसे पहचानना है और इसके क्या लक्षण हैं, और होने के बाद में आपको इसको कैसे रिकवर करना है। जो ICMR की रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या हैं? बुखार या तेज सिर दर्द, दूसरा सिम्टम्स है खांसी, तीसरा होगा खून की उल्टी होना, और चौथा अगर हम देखें तो नाक से खून आना या काले रंग का स्त्राव होना, मतलब नाक से अगर काले रंग का खून निकल रहा है समझ जाइए कि आपको इसके लक्षण हैं। और यहाँ पे वो जो है सबसे ज़्यादा है आँखों या नाक के आसपास में दर्द, मतलब जो हमारी आँख रहती है, हमारा जो ये रहता है, इसके आसपास में आपको जो है हमेशा दर्द जमा रहेगा या दर्द होगा। और यहाँ पे है कि आँखों में दर्द होना और धुंधला दिखाई देना, मतलब जो भी अगर आप पहले के मुकाबले अभी से कुछ दिन के बाद में आपको कुछ ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ आपको है, तो तुरंत ही जाके अपने जो है डॉक्टर को इसके बारे में बताइए। इसके इलाज की प्रॉपर दवाई नहीं है, लेकिन अभी जो है इसको लड़ने के लिए हम पहले से सीख चुके हैं। ये बीमारी पहले से थी, लेकिन अभी इनने इम्यूनिटी शक्ति को कम देख के लोगों पे ज़्यादा घर बनाना शुरू कर दिया। इससे आप बच सकते हैं। आप इसको जितना जल्दी हो सकता है, देखो कई लोग यहाँ पे ये लापरवाही कर रहे हैं कि कोरोना के डर से वो लोग अस्पताल नहीं जा रहे हैं। अस्पताल नहीं जाने के डर से क्या होता है कि बीमारी आपको हो भी जाती है तो आप उसे नज़रअंदाज कर दोगे, और जब ये बड़ा रूप ले लेगी तो आपको यहाँ पे ख़तरनाक जो है खतरे से साबित कर सकती है। तो इसलिए जो भी हो, आपको इसमें से कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, ज़रूर जाके इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि कोरोना वायरस में तो आप एक बार में रिकवर भी हो जाते हैं, लेकिन इस बीमारी के रडार में अगर आप आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी भर के लिए आपकी आँखों की रोशनी खोना पड़ेगा। तो इसे इग्नोर मत करिए ब्लैक फंगस को। जब सरकार ने यहाँ पे महामारी घोषित कर दी है तो हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और सबसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मस्त खाओ पियो, अपने घर में रहो भाई, और इम्यूनिटी शक्ति को जितनी बढ़ा सकते हो ना उतनी बढ़ाओ। बिल्कुल एकदम आग लगा दो, खाने पीने में कोई कमी मत करो। जितना इम्यूनिटी, जहाँ से विटामिन मिलती है, पूरे प्रोटीन से लेके भाई अंडे दूध जो भी मिलता है सबको खाते रहो, दिन भर चलाते रहो मुँह, और बिल्कुल बस खुश रहो। क्योंकि खुश रहोगे तो इम्यूनिटी शक्ति तुम्हारी शायद कुछ % बढ़ जाती है, ऐसा सुनने को मिला है। इसलिए हमेशा खुश रहा करो। खुश नहीं रहते हो तो भाई उसकी एक वजह बनो, वजह दो खुश रहने की, मतलब खुश रहो जाकि आपकी इम्यूनिटी शक्ति जो है थोड़ी मेंटेन रहे। तो बस मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा और बेहतर तरीके से समझा दिया जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।